हेलो स्टूडेंट, अब हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसको LVP भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है, ये डिफिनीशन के थ्रू इसको समझते हैं। इसमें क्या है, LVP स्टेट दैट एज वी इंक्रीजिंग क्वांटिटी of only one inputs keeping other inputs fixed, total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate। इसमें क्या होता है कि जब आपका इनपुट है वह, इसमें क्या करते हैं, जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं एक यूनिट्स का, तो इसमें क्या होता है, आपका टीपी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। टीपी क्या करता है, बहुत तेज़ी से, इनिशियली बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद वह बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। टीपी आपका क्या होता है कि बढ़ेगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले तो टीपी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर इसके बाद आपका क्या होता है कि एक समय आता है कि फाइनली आपका निगेटिव हो जाता है, निगेटिव रेट से माइनस में इंक्रीज होने लगता है। अब इसके क्या है, इसके नाम भी हैं कुछ, जिसको बोलते हैं हम LPV को लॉ ऑफ रिटर्न्स बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है, तो नाम भी आपको याद होना चाहिए कि जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को क्या क्या कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस नाम से नहीं दूसरे नाम से दे दे और आप नाम ना जाने, तो क्वेश्चन आते हुए भी आप मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि एक नाम की वजह से। तो आपका जो अदर नाम है वो भी आपको याद होने चाहिए। अब इसके कुछ अजप्शंस है, अजप्शंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑलवेज ऑपरेट इन शॉर्ट रन, ये हमेशा शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। फिर है द लॉ अप्लाई टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन वाली, ये केवल प्रोडक्शंस के फील्ड में इस लॉ को हम अप्लाई करते हैं, किसी और फील्ड में नहीं अप्लाई करते हैं। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजली डिटरमाइन, जो भी इफेक्ट आउटपुट में चेंज होगा वह वेरिएबल फैक्टर्स के थ्रू, जो वेरिएबल फैक्टर में चेंज होगा उसके थ्रू आपका चेंज होगा इजली, आसानी से। फिर नेक्स्ट है, इट इज अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली इफिशिएंट। इसमें जो भी फैक्टर है, जो भी वेरिएबल फैक्टर्स है, सब इक्वली इफिशिएंट होने चाहिए। इसमें सारे वेरिएबल फैक्टर्स जितने भी हैं सब क्या है, इक्वली इफिशिएंट हैं। इसके बाद द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप फिक्स फैक्टर यूज़ कर रहे हो, वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, एक स्थिर रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अब इसको हम एक टेबल और एक कर्व के थ्रू समझते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को। इसको हम पहले क्लीन करेंगे। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू। पहले हम इसको एक क्या करते हैं, चलो हम डायग्राम पहले शेड्यूल के थ्रू इसको समझते हैं। क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर लैंड क्या होगा आपका, चेंज नहीं होगा। वेरिएबल फैक्टर्स आपको पता है, वो फैक्टर जो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें लेबर है, लेबर 1 से हमने 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया। और आपका टीपी क्या आया, टोटल प्रोडक्ट्स क्या आया, पहले 10 आया। अगर एक लेबर बढ़ाया तो हमने एक लेबर रखा तो 10 हुआ, 2 रखा तो 30 हुआ, 3 रखा तो 45, 4 रखा तो 52, 5 रखा तो फिर 52 और 6 रखा तो 48। हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, एक समय बढ़ा, बढ़ने के बाद धीरे धीरे कम होने लगा। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, 10 हुआ, 20 हुआ, बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर निगेटिव में आ गया। तो इसको हम 3 फेज में डिवाइड किए हैं। पहला फेज क्या होता है, देखो पहले फेज में क्या होता है, टीपी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो ये पॉइंट्स क्या है, ये देखो थोड़ा कर्व मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, तो अब बुक खोल के समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। टीपी क्या है, यहाँ पे इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, टीपी क्या होता है आपका, इंक्रीज होगा, ये पहला फेज है हमारा। टीपी इंक्रीज होगा किससे, इंक्रीजिंग रेट से, और एमपी आल्सो इंक्रीज। देखो ये एमपी है, ये आपका टीपी है। ये एमपी भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है, एक पॉइंट पे जाके ये पॉइंट पे
एमपी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है, एमपी क्या हो रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम हो रहा है। फेज पहला हो गया, यहाँ पे देखो मेरा टीपी क्या हुआ है, टीपी इंक्रीज हुआ है, 10 से 30 हुआ है, और एमपी भी इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीजिंग रेट हो गया। अब इसके बाद दूसरा फेज आता है, दूसरे फेज में क्या है, टीपी इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग रेट से होगा, और एमपी गिरता है। इसमें क्या होता है, टीपी आपका क्या होगा, देखो टीपी यहाँ तो बढ़ा, पहले यहाँ तो एक बैग बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन अब ये आगे क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा, ठीक है। तो टीपी इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होगा, ज़्यादा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या था, 10 से 30 डायरेक्ट 30 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 45 ही इंक्रीज हुआ, फिर 52 हुआ, फिर 52 हुआ, ठीक है। तो आपका टीपी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन एमपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एमपी यहाँ से आपका गिरने लगता है। जब एमपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है, एमपी आपका गिरने लगता है। इसके बाद थर्ड फेज में क्या होगा, और ये सेकेंड फेज जो आपका इंड होता है, दिस फेज इंड व्हेन एमपी बिकम जीरो। इसमें क्या होता है, जब यह फेज, दूसरा फेज तब खत्म होगा जब एमपी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। और टीपी रीच एट मैक्सिमम पॉइंट, टीपी आपका क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। टीपी आपका कहाँ पे खत्म होगा, टीपी आपका मैक्सिमम पॉइंट पे हो जाएगा, और एमपी आपका जीरो हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर, थर्ड फेज पे क्या है, टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, टीपी क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। एमपी नॉट फॉल, एमपी गिरता ही नहीं है, एमपी हमारा क्या होता है, निगेटिव में चला जाता है। देखो एमपी क्या हमारा है, निगेटिव में चला गया है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का डिफिनीशन भी हम बता दिए, और शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू भी आपको बता दिए, ठीक है। तीनों फेज तो हम पढ़ लिए कि पहला फेज क्या होता है, दूसरा फेज क्या होता है, तीसरा फेज क्या होता है। पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिमिनिशिंग, तीसरा निगेटिव। अब इसके रीजन क्या है, कारण क्या है इन फेजों का। तो पहला फेज देखते हैं, फेज नंबर 1 क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। रीजन क्या है, कारण क्या है, पहला बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है उसका हम अच्छे से उपयोग करते हैं, तो हमारा यूटिलाइजेशन जब अच्छे से होगा तो हमारा आउटपुट अच्छा निकल के आएगा। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और जो वेरिएबल फैक्टर है उनका क्या है, इफिशिएंसी अच्छे से निकल के आता है। इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे आपका फिक्स और वेरिएबल दोनों फैक्टर क्या है, अच्छे से यूटिलाइज होता है। फिर इसके बाद है इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। इसमें क्या होता है कि आपका जब फिक्स और वेरिएबल दोनों फैक्टर क्या है, मिल जाते हैं, तो आपस में मिलके अच्छे से काम करते हैं। यहाँ जो कम्बिनेशन है दोनों का अच्छा हो जाता है, तो हमारा आउटपुट ज़्यादा जनरेट होता है। और जब एक बार फिक्स फैक्टर हम ऐड कर लिए, पैसा लगा लिए, तो हम जब इंक्रीज होता रहता है तो हम और इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा अच्छा क्या होता है, अच्छा होता है हमारा ये फेज। पहला फेज क्या होता है, अच्छा होता है। दूसरा फेज है रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या कारण है हमारा डिमिनिशिंग होने के, क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पे क्या है, देखिए इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या फिक्स फैक्टर बढ़ा रहे हैं, नहीं। जैसे मान लो ये मार्कर प्रोड्यूस करना है, हमको प्लांट मशीनरी चाहिए, तो प्लांट मशीनरी तो नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन लेबर पे लेबर बढ़ाए जा रहे हैं। अब जहाँ एक रूम का जगह है और उसी में हम 10 लेबर काम कराएंगे तो कैसे काम करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर का क्या होगा, अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो जाएगा। फिर ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, यहाँ पे हम अपने बेस्ट फैक्टर पे आ जाते हैं, बेस्ट कम्बिनेशन पे आ जाते हैं, और टीपी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है रीजन फॉर निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या कारण है हमारा निगेटिव होने के, पहला है लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अब मान लीजिए एक रूम में हम प्लांट मशीनरी लगाए हुए हैं, ठीक है, लेबर पे लेबर बढ़ा रहे हैं और फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ा रहे हैं, ज़मीन नहीं बढ़ा रहे हैं, उसी में 10 के जगह 10 लोग का काम करने की कैपेसिटी हम 15 लोग घुसा रहे हैं, तो 15 लोग तो अब जगह नहीं है तो काम अच्छे से करेंगे कैसे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लिमिटेशन कमी हो जाती है फिक्स फैक्टर की।
पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स फैक्टर की जो कोऑर्डिनेशन होती है खराब होती है, पुअर होती है। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल तो बढ़ा रहे हो, फिक्स बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो कैसे यूटिलाइजेशन होगा, कैसे उसको हम लेबर का उपयोग कर पाएंगे, नहीं सही तरीके से कर पाएंगे ना। फिर डिक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे फिक्स फैक्टर के बढ़ने की वजह से, लेकिन वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी, फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ाएंगे तो वेरिएबल फैक्टर की क्या एफिशिएंसी जो कम यूज होता है। अब जहाँ एक लेबर 10 काम कर रहा था, वो अब 4 लेबर लगा दो, जगह ही नहीं है, तो काम कैसे करेंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, वो बैठ के लगेंगे बात करने, ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम यूज होती है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रिटर्न्स टॉपिक बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।